बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो अमेरिका और चाइना इनके दरमियान जो ट्रेड वॉर टैरिफ के हवाले से एक फाइट हो रही है और दुनिया इसको देख रही है कि ये क्या दो जो पावर्स हैं इकोनॉमिकली दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि चाइना जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशी लिहाज से अमेरिका से बहुत आगे है। तो दोनों में टैरिफ की जो लड़ाई हो रही है दुनिया उसको देख रही है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा और इसका मुस्तकबिल क्या होगा और इंजॉय भी कर रही है इसको कुछ ममालिक में जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब मसला ये है कि लिबरेशन डे के मौका पर जो ट्रंप साहब हैं अमेरिकी सदर, उन्होंने 60 ममालिक के टैरिफ जो थे दरामदात जो मसनूआत थी उन पर टैरिफ आयद कर दिया 10%। उनमें उनके दुश्मन जो कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं, जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट जो है जो मैं समझता हूँ वो है चीन। क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मसनूआत हैं वो चाहे IT से रिलेटेड हैं, चाहे दूसरी मसनूआत हैं, खाने पीने की अशिया, तो खैर उनके अपने हर ममालिक का ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अशिया जो कपड़े हैं, IT से रिलेटेड चीज़ें हैं, मोबाइल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें चीन जो है सबसे आगे है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान में भी हर चीज़ जो है उस पर एक दौर था जब मेड इन जापान होता था, ठीक है, लेकिन अब मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो ये टैरिफ की लड़ाई है क्या? लोग जिनको तो पता है कि टैरिफ क्या है और ये क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है, जिनको पता है वो समझ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हैं इस बारे में। हमारे जो दोस्त जो बुजुर्ग हैं, भाई हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनको थोड़ा सा बता दूं कि ये असल में लड़ाई क्या हो रही है। ये बड़ी समझने की बात है। टैरिफ जो है वो अमेरिकी सदर ने जो आयद किया है 10%, वो किया है दूसरे ममालिक जो हैं उनकी ट्रेड पे या उनकी मसनूआत पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जैसा कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, मेड इन USA या मेड इन यूरोप, UK, जो भी, ठीक है, तो होता ये है कि अब हमारे मुल्क में अगर चाइना से पेंसिल आती है, चाइना से पेंसिल हम इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान चाइना की दोस्ती में जो उनकी मसनूआत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेस भी है, तो पाकिस्तान उनको जो है वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करता है यहाँ पर, और इसी तरह से दूसरे ममालिक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। ठीक है, ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। ये एक पेंसिल है, ये चीन से हमें पेंसिल मिल रही है जो कि यहाँ पर हमारी शॉप्स पर पड़ी हुई है। मेड इन चाइना की पेंसिल आपको मिलेगी 400 रुपये की, मिसाल के तौर पर, लेकिन इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की पेंसिल बनी हुई है वो मिलेगी आपको 70 रुपये की, 80 रुपये की, ठीक है, या 100 रुपये की लगा लें। अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि चीन की जो चीज़ें हैं उनको एक जो है वो तकवीयत मिल रही है, या उनकी जो ट्रेड है उसको तकवीयत मिल रही है पाकिस्तान में अपनी मसनूआत को सेल करने में। ठीक है, अब कोई मैं जाऊंगा शॉप पे तो मैं देखूंगा यार ये 100 रुपये की चीज़ है, इसको मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैं ये 50 वाली जो चाइना की है वो ले लूँगा। तो इस तरह चाइना की चीज़ें जो है वो धड़ाधड़ सेल हो रही है। यही आलम है अमेरिका में। अब चीन की प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान चीन की जो प्रोडक्ट है, ये पेंसिल है, इस पर ड्यूटी आयद कर देती है, ठीक है, इसकी ड्यूटी या टैरिफ इतना लगा देती है इसके इंपोर्ट पे कि वो हो जाएगी 150 रुपये की या 100 रुपये की, और उसके मुकाबले पाकिस्तान की जो चीज़ है वो रहेगी 70 रुपये की, 80 रुपये की।
तो फिर हमारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट में स्पेस मिल जाएगी और उसकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये उसी सूरत में है जब हम अपनी प्रोडक्ट्स उस हिसाब से पैदा कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पैदा ही नहीं कर रहे तो फिर हम आगे डिमांड जो है उसको कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये है जनाब सारी गेम टैरिफ की, कि टैरिफ है क्या। इसी तरह से अब ट्रंप साहब जो है उन्होंने ये एक पॉलिसी लेके आए हैं कि हम अपनी चीज़ों को जो है वो मार्केट में स्पेस देंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी चीज़ों पे जो है वो हमारी चीज़ें ज़्यादा सेल होनी चाहिए और जो दूसरे ममालिक की चीज़ें हैं उनको कम सेल होना चाहिए। तो ट्रंप साहब ने आकर ये किया कि लिबरेशन डे के मौका पर उन्होंने 10% ड्यूटी ऐड कर दी, जिसके बाद चीन, जाहिर है चाइना में भी अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें जो मसनूआत हैं वो जाती हैं, तो अमेरिका ने भी, चाइना ने भी अब जो उनकी चीज़ें थी उन पर ड्यूटी बढ़ा दी, टैरिफ बढ़ा दिया। अब चाइना ने वो टैरिफ बढ़ाकर, जब चाइना पर ये टैरिफ आयद किया गया तो चाइना की जो टैरिफ था वो बढ़कर 54% हो गया, ठीक है। अब चाइना ने कर दिया 34%। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप अपना टैरिफ जो है वो वापस लें, क्योंकि चाइना को भी हक है, वो सबसे बड़ी मंडी है। चाइना की आबादी जो है 1 अरब से ज़ायद आबादी, जो कि दुनिया में कम ममालिक की है, या 1.5 अरब के करीब आबादी है। यानी इस खित्ते की आबादी जो है, पाकिस्तान मिला के, ईरान मिला के, मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी जो है इस खित्ते में बैठी हुई है। 1 अरब 1.5 अरब के करीब आबादी है जो है वो इंडिया की है, इसी तरह से चाइना की 1.5 अरब के करीब आबादी है, पाकिस्तान की आबादी है, ईरान है, अफगानिस्तान। तो ये इस खित्ते की जो आबादी है वो दुनिया की आधी से ज़ायद आबादी इस जगह पर बैठी हुई है। तो इसलिए वो बहुत बड़ी मार्केट है, एक मंडी है। वो तो अपनी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनके अपने मुल्क में इतनी वो खपत हो जाती है, ठीक है। तो अब चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया 34%। अब ट्रंप साहब कहते हैं वापस लें। अब जब वापस नहीं लिया तो उन्होंने क्या किया, ट्रंप ने मजीद टैरिफ बढ़ाकर 104 कर दिया। अब जब 104 किया तो चाइना ने भी 80% कर दिया, ठीक है, नहीं 84% चाइना ने भी और उनकी जो थी उनकी कुछ कंपनीज, 18 कंपनीज पर जो है वो पाबंदी लगा दी। उनकी प्रोडक्ट्स पर चीन ने 18 उनकी जो कंपनियां थी उन पर पाबंदी ऐड कर दी। तो इस तरह से ये एक तिजारती जंग शुरू हो गई, ठीक है। अब जब उन्होंने 104% किया है चीन पर, ये 104% टैरिफ नाफिज किया, तो चीन ने भी 84% कर दिया। अब 84% किया तो ट्रंप साहब ने क्या किया, ट्रंप साहब ने उसको मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया। तो अब ये एक जो तिजारती ट्रेड वॉर है वो चल रही है। और अब अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये एक बयान आया है सामने कि आप बैठे टेबल पर बैठकर हमारे साथ बात करें। यानी वो अब इस पोजीशन में आ गए, वो कहते हैं हमसे बात करें, क्योंकि चीन से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जा रही हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं वो मुल्क के नुकसान में है या बेहतरी में है, इसका तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका अपनी बका की जंग लड़ रहा है, वो बहुत मुश्किल में है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से चीन को रोका जाए, और चीन को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और मैं एक और जाते आप लोगों को बात बता दूं, वो ये कि मुझे लग रहा है कि ये पहली हुकूमत होगी ट्रंप की, अमेरिका का पहला मौका होगा जिसमें हो सकता है, इम्कान है, हो सकता है, मेरा एनालिसिस है कि तहरीक अदम एतमाद आए ट्रंप के खिलाफ, ठीक है जी। अब देखें ये मेरा एनालिसिस ठीक है गलत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप की पॉलिसी जो है वो अमेरिकी मफाद के अगेंस्ट जा रही है।